नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात होगी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्योंकि देश में पिछले 24 घंटे में 3,451 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं, जबकि 40 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं अगर बात करें एक्टिव केसों की, यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की, तो वह बढ़कर 20,635 हो गई है। कोरोना से महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5,24,000 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 473 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 387 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे में 387 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में हरियाणा में भी कोरोना के लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो बीते 24 घंटे में हरियाणा में 473 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अगर बात करें जिलों की, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 355 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। उसके बाद फरीदाबाद में 88 कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अगर बात करें हिसार की, तो हिसार में 2, सोनीपत में भी 3 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। करनाल में कोरोना का 1 संक्रमित पाया गया। इसके अलावा पंचकुला में कोरोना के 5 संक्रमित पाए गए हैं। अगर बात करें अंबाला की, तो अंबाला में भी कोरोना के 2 और यमुनानगर में भी कोरोना के 2 संक्रमित मिले हैं। वह सिरसा में कोरोना का 1 संक्रमित मिला है, जबकि रोहतक में कोरोना के 5 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा चरखी दादरी में भी 2 और कुरुक्षेत्र और भिवानी में कोरोना का 1 संक्रमित मिला है। तो प्रदेश में कहीं ना कहीं फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। धीरे धीरे कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश में बीते 24 घंटे में 473 कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की, तो प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 2,627 केस एक्टिव है और अकेले गुरुग्राम में 1,872 केस इस वक्त एक्टिव है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी 581 कोरोना के मामले जो है वो इस टाइम पे एक्टिव हैं। और अगर बात की जाए प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.67% के पार पहुंच गया है। तो फरीदाबाद में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या भी 581 पहुंच गई है। और वही गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और फिर से गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के जो पॉजिटिविटी रेट रह रहा है। जी प्रवीण जी, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में गुरुग्राम कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। रोज गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। जी बिल्कुल जागृति, देखिए गुरुग्राम लगातार कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे प्रदेश का, और यहाँ पर लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार 10 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। जिस तरह से कल 3500 लोगों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 355 लोग पॉजिटिव निकले हैं। ये पॉजिटिविटी रेट बढ़ना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर टेस्ट की संख्या और बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से जब ये आंकड़े बढ़े थे तो साफ तौर पर कहा गया था कि 5000 टेस्ट करने का वो लक्ष्य रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब 5000 टेस्ट होंगे तो ये आंकड़ा वाकई हमारे लिए डराने वाला होगा। और अगर इससे हमें बचना है तो सावधानी के साथ हमें रहना होगा, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच ही है। और इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन तय की गई है उनका हमें सख्ती के साथ पालन करना चाहिए, ताकि इस महामारी की जंग को हम जीत सकें।
जी बिल्कुल प्रवीण जी, लोग किस तरह से जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और रोजाना गुरुग्राम ही सबसे ज्यादा जिलों में जो है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम से ही मामले सामने आते। तो ऐसे में गुरुग्राम के लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की बेशक ये एक जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करे, लेकिन खुद भी जागरूक होना जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी अगर कोई महामारी है या कोई बड़ी आपदा है, उससे आप तभी निपट सकते हैं जब उसमें एक जन भागीदारी हो, और जन भागीदारी बहुत जरूरी है इस कोरोना की लड़ाई में, क्योंकि जब तक लोग स्वयं संज्ञान से जागरूक नहीं होंगे, अपना ध्यान खुद नहीं रखेंगे, तब तक इस महामारी की जंग में कहीं ना कहीं हम पिछड़ सकते हैं। क्योंकि गुरुग्राम में जो नया गुरुग्राम की मैं बात करूं, घाटा, चंद्रलोक सोसाइटी और जो इस तरफ का इलाका है, वहां पर ही 50% केस हैं जितने केस गुरुग्राम में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, लोग साफ तौर पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से संचार माध्यमों से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, और जिसका नतीजा साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और रिकवरी रेट लगातार गिरावट की तरफ जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है, और ये हमें खुद सोचना होगा, आम जन को खुद सोचना होगा कि हमें अपने को भी बचाना है, अपने आस पड़ोस को भी बचाना है और अपने समाज को भी बचाना है। क्योंकि जिस तरह से हम लापरवाही कर रहे हैं, उससे साफ है कि हमें परवाह नहीं है, जबकि हम पीछे का दौर कोरोना का देख चुके हैं कि किस तरह से सब चीज के लिए लोग तरस गए, चाहे दवा हो चाहे ऑक्सीजन हो, सबके लिए तरस गए थे। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिले थे। ऐसी नौबत दोबारा ना आए तो हमें जागरूक होना होगा, नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जी बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर वरुण शर्मा, चाइल्ड एक्सपर्ट जो है, और इसके अलावा सोनीपत से हमारे साथ लाजपत भी जुड़ गए। सबसे पहले डॉक्टर वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जून में जो है वो इसका पीक होगा, तो किस तरीके से ये घातक माना जा रहा है अब जो कोरोना के नए वेरियंट जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब भारत में भी कोरोना के नए वेरियंट की पुष्टि हो चुकी है। तो नहीं, साल ब साल आते जाएंगे, बट तो अभी कहना बहुत अर्ली होगा कि ये वायरस कितना लीथल है, बट डेफिनेटली उतना लीथल नहीं है जितने पहले थे। बट प्रिकॉशंस लेना अभी भी उतने ही जरूरी है जितने कि आपने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में लिए थे। जी बिल्कुल, लाजपत आपसे जानना चाहेंगे कि सोनीपत में किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जागरूक होना बेहद जरूरी है। प्रशासन की बेहद ये जिम्मेदारी, बेशक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जागरूक करे, लेकिन उसके अलावा भी लोग नियमों का पालन करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। कोरोना जैसी महामारी देश में हावी है और लगातार लोगों की लापरवाही है। जागृति सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हमने जो हेल्थ के जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत की तो जिला सोनीपत में सबसे ज्यादा जो नशीली चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा पेशेंट है वो हाथ के हैं, धोखे का है, बीड़ी का है, तम्बाकू का है, खैनी का है, अनेक तरह की ऐसी चीजें हैं जो हाथ पर प्रॉब्लम करती है। जैसे कि आपको बता दें कि हेल्थ जो एक्सपर्ट है वो भी ये कहते हैं कि नशीली चीजों से बचना जरूरी है, लेकिन लोग लापरवाह हैं क्योंकि लगातार कोरोना जैसी महामारी लोगों पर जरूर हावी होती है। जिनके लंग्स कमजोर होते हैं, जिनके हार्ट कमजोर होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा हैवी कोरोना रहता है। और आपको बता दें, जैसे अब बारिश का जब समय आएगा तो कोरोना हावी होगा, क्योंकि जो गांव के अंचल हैं उनकी बात करें तो जो गंदगियों के ढेर हैं, जैसे जोड़ हैं, उनमें काफी गंदगी है, उनमें डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पनपेंगे। और सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने भी है जागृति, जो लोग पहले से पेशेंट हैं, जैसे काफी अस्थमा के हैं, एलर्जी के हैं या शुगर के सबसे ज्यादा मरीज हैं, उन पर कोरोना हावी रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों से अपील है, हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से, जो पहले से मरीज है वो अपना ध्यान रखें, नशीली चीजों से दूर रहें, ताकि आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएं। क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो कोई भी बीमारी उस पर हावी हो जाती है, और कोरोना तो एक ऐसी महामारी बीमारी है जो हावी होती हुई नजर आ रही है। जिला सोनीपत की बात करें तो एनसीआर दिल्ली के नजदीक होना, 70% लोगों का आवागमन जो व्यापार है वो दिल्ली से है, और दिल्ली की वजह से कोरोना हावी होता जा रहा है। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है। उन लोगों की टेस्टिंग किए जा रहे हैं जो खुद ही जा रहे हैं, और जो पेशेंट है उनके कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। हमारी ये जरूर अपील है, अगर टेस्टिंग हुई तो एक बम फटेगा और काफी बड़े
मात्रा में यहाँ पर कोरोना पेशेंट पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत और यूपी के नजदीक होना, पहला जब लॉकडाउन लगा था यहाँ पर पूरा भारत बसता है, पूरा भारत इसलिए कि देश विदेश से बच्चे यहाँ पर जी। जो है शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। पूरे भारत के लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए हैं। केजीपी नजदीक पड़ता है, दिल्ली नजदीक पड़ता है, तो आवागमन भी लोगों का लगा रहता है। और जो भारत की बात करें तो यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जो माइनर लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर काफी जी। मात्रा में है। अगर यहाँ पर कोरोना पेशेंट ज्यादा पाए जाते हैं तो पूरे भारत में एक जी बहुत बिल्कुल बड़ा लाजपत, आपका ब्लास्ट रुख होगा। करेंगे उससे और पहले डॉक्टर वरुण आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चों में भी अब सिम्टम्स इसके मिल रहे हैं, बीते दिनों हमने देखा कि कई स्कूलों में भी बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, तो बच्चों के लिए ये कोरोना के जो इस बार की जो वेव है वो कितनी घातक मानी जा रही है? हालांकि अभी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन भी नहीं लगे, तो ऐसे में बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा बना हुआ है क्योंकि स्कूलें खुल चुकी हैं। जी देखिए, बच्चों के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, और एक मगर बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, बट कहना कि बच्चों की कितना घातक है ये हमारे लिए अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, क्योंकि हर वेरिएंट जो है वो नया वेरिएंट है, वो हर एक पॉपुलेशन को टारगेट कर सकता है, बट कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट कर सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है। बट एज कम्पेयर टू अडल्ट आई थिंक बच्चे फिर भी थोड़ी सेफर साइड पे रहेंगे, बट प्रिकॉशंस लेना तो देखिए सबके लिए जरूरी है ये। जी 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 बिल्कुल। प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे, गुरुग्राम में जिस तरीके से स्थिति बन रही है, ऐसे में स्कूलों में भी कैंप्स लगाए गए हैं, बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, वैक्सीनेशन वहां पे जारी है, तो किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगनी बेहद जरूरी है, बच्चे स्कूल में जाते हैं और ऐसे में कई सारे बच्चे जो है वो इकट्ठे क्लासरूम में पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। पूरी तरह अलर्ट पर है कि बच्चों का वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो। जितने भी वैक्सीन सेंटर गुरुग्राम में चल रहे हैं वहां पर बच्चों के लिए वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है, और इसके अलावा कुछ स्कूलों में भी कैंप करके बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी स्कूल्स को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिस बच्चे को दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उसको स्कूल के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। और इसके अलावा जो मानक तय किए गए हैं स्कूल के लिए कि क्लासरूम में डिस्टेंस के साथ बैठाया जाए और जो एंट्री और एग्जिट गेट हैं वो दोनों अलग अलग किए जाएं। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्कूलों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, और साथ ही जो बच्चों का वैक्सीनेशन है उसमें भी तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा जो पेरेंट्स हैं उनके पास मैसेज भेजे जा रहे हैं स्कूल की ओर से कि आप अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराएं, तभी उसको स्कूल में प्रवेश मिल पाएगा। और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को समय रहते ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग जाए, ताकि ये महामारी बच्चों को अपनी चपेट में ना ले सके और उनके स्कूल बंद होने की नौबत ना आए, क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस तरह से पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी अभी नहीं हो पाई है। अगर आगे बच्चे संक्रमित होते हैं और स्कूल बंद करने की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई पिछले दिनों हुई थी उसका जब रिजल्ट आया था तो साफ तौर पर काफी लो वो रिजल्ट रहा था, क्योंकि फिजिकल पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई में काफी अंतर एक्सपर्ट बताते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को 100% वैक्सीनेट किया जाए ताकि वो इस बीमारी से लड़ सकें। जी बिल्कुल। डॉक्टर वरुण आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग में अभी कमी आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही तो इसलिए शायद मामले कम आ रहे हैं, लेकिन अगर टेस्टिंग बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं मामले भी जो है वो बढ़कर ऐसे में सामने आएंगे। तो ऐसे में जो बच्चे हैं और खासकर जो टीनेजर्स हैं उनको किस तरह का डाइट प्लान रखना चाहिए कि मतलब जो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो इससे बच सके? देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करना ओवरनाइट प्लान नहीं है, ये सालों साल लग जाते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भाई आप टाइम टू टाइम एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अननेसेसरली एंटीबायोटिक्स मत खाइए, अपना दवाइयाँ खुद से ना लीजिए। ये एक पार्ट है इम्यूनिटी बूस्ट करने का। दूसरा पार्ट ये है कि एक अच्छी हेल्दी डाइट खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, ठीक है, और अपना अच्छा एक रोज कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज कीजिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, और मॉर्निंग वॉक वगैरह कीजिए। सिर्फ ये छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे आपकी इम्यूनिटी बनती है, बट इसको भी बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं। जी बिल्कुल। लाजपत आपसे जानना चाहेंगे, सोनीपत में क्या कुछ स्थिति बनी हुई और किस तरीके से जो है वो मामले सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बूस्टर डोज का क्या कुछ अपडेट वहां पे चल रहा है और वैक्सीनेशन जो वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल जागृति, देखिए अगर वैक्सीन की जरूरत जो है, जिन लोगों को जरूरत है वो जरूर लगवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो सख्ताई होनी चाहिए, जो लोगों को लगवानी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है।
और लोगों की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर अगर आपको बता दें कि हर लोग यहाँ पर बिगर मास्क के घूमते हैं और यहाँ पर कोरोना का जो ब्लास्ट है वो काफी ज्यादा है। और यहाँ पर इसलिए कि दिखाई नहीं दे रहा कि क्योंकि लोग जो है लापरवाह हैं और जो वैक्सीन जो जरूरी है वो लगवा नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी समस्या सामने आ रही है कि इस प्रशासन अगर टेस्टिंग करेगा तो यहाँ पर काफी मात्रा में जो है कोरोना पेशेंट पाए जा सकते हैं। हमारी एक जरूर अपील है कि अगर सख्ताई से अगर कोई काम किया जाए तो उससे पहले प्रशासन को बैठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो जागरूक लोग हैं उनसे बैठक करनी चाहिए, उनसे विचार करने चाहिए। क्योंकि सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या बाहर की है, जो कि यूपी, बिहार, अनेक राज्य से हैं। अगर यहाँ पर अगर अचानक से लॉकडाउन की स्थिति बनी, अनेक तरह के जो सरकार की सख्ताई दिखाई दी, तो यहाँ पर जो भगदड़ मचेगी। क्योंकि पहला जो लॉकडाउन लगा था तो उसकी काफी धज्जियां उड़ी थी, क्योंकि दिल्ली नजदीक है और यूपी नजदीक है, तो भगदड़ बहुत ज्यादा मच जाती है, जिससे लोगों की लापरवाही रहती है। जरूर अपील है कि पहले से ही अगर स्टेप बाय स्टेप अगर सख्ताई की जाएगी तो इस महामारी से लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे। यहाँ की हालात इतने गंभीर हैं कि यहाँ पर जो कॉलोनियां बनाई गई है, जो किराए के लिए मकान बनाए गए हैं, उनके अंदर जागृति ऑक्सीजन तक नहीं है अभी तक। अगर आपको बता दें कि वो कॉलोनियों का इतना बुरा हाल है कि वहां पर हवा नहीं घूमती, अंदर से ऑक्सीजन नहीं घूमती। अगर हालात बिगड़े तो काफी ज्यादा हालात बिगड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मध्यम परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, जो अलग अलग राज्य से यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन को पहले से ही ध्यान देना होगा। लोगों की लापरवाही ज्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक हैं या मकान मालिक हैं या गांव के आंचल के व्यक्ति हैं, उनके साथ प्रशासन को बैठक करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि हम इस बीमारी से लड़ पाएं और जीत पाएं। हमने वो भी हालात देखे हैं कि ऑक्सीजन तक की जो है ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई थी, शुद्ध हवा नहीं मिल पाई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहाँ कहीं ना कहीं फिर से कभी वो आंकड़े ना बन जाएं, फिर कभी देश को लॉकडाउन ना करना पड़े। इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम लोगों से अपील करती है, सरकार की गाइडलाइंस है 2 गज की दूरी है, जीना है जरूरी तो वैक्सीन सबसे जरूरी, अगर आपको पब्लिक में जाना है तो मास्क सबसे जरूरी। तो ये तीनों मंत्र हैं, अगर आप इन तीनों मंत्र को ध्यान रखेंगे तो देश चलता रहेगा। अन्यथा अगर सरकार को ठोस कदम उठाने पड़े, लॉकडाउन करना पड़ा, तो आप खुद जिम्मेवार होंगे, आप खुद की लापरवाही होगी। हालात अभी तक जागृति ये है कि जो लॉकडाउन करना पड़ा था, 3 बार लॉकडाउन हुआ है देश, और अभी तक जो है व्यापार उस गति पर नहीं आ पाया है, क्योंकि किसी का मकान का किराया है, किसी का दुकान का किराया है। जो चैन बनती है एक व्यापार की, वो अभी तक लूज है, टूटी हुई है। अभी तक वो हालात बने नहीं है, वो जो स्थिति देश की चाहिए। अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो हालात काफी गंभीर बनेंगे और लोगों का संयम टूट जाएगा। इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम हर रोज लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है, लेकिन लोग लापरवाही दिखाई देते हैं। ऐसे ही जो अगर बात करें तो राजनीतिक लोगों की या अन्य प्रोग्रामों की लगातार ऐसी जारी है, लोगों को भीड़ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की फिर भी लापरवाही रहती है, सरकार की भी लापरवाही रहती है। पक्ष कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, सरकार मौजूद कह लीजिए, या अनेक तरह के ऐसे प्रोग्राम है अभी भी जारी हैं। और ये वक्त जो काफी टाइट है, अगर कोरोना बढ़ा और काफी बड़ी अगर समस्या आई तो जागृति आपको भी खूब याद होगा कि एक बार हालात कितने गंभीर बने थे। और जब मौत के आंकड़े बढ़ेंगे तो ही सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। हमारी यही अपील है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले कदम उठाए गए थे, वैसे अगर कदम उठाए जाएंगे तो हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर वरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने जाना कि पहली और दूसरी वेव में हमने देखा कि जिस तरीके से मामले सामने आए, सेकेंड वेव में काफी डेथ रेट हमें देखने को मिला, उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कई लोगों को वैक्सीनेशन के बाद उनकी तबियत खराब होती नजर आई। तो क्या बच्चों के भी वैक्सीनेशन के बाद ऐसे कोई मामले सामने आया है जिसमें बच्चों को वैक्सीनेशन लगे और उसके बाद उनकी तबियत खराब हुई हो? देखिए, वैक्सीनेशन लगाने से कोई तबीयत खराब नहीं होती है। कुछ नॉन साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हर वैक्सीन के नॉन साइड इफेक्ट होते हैं। जो सालों साल से, जो 50 साल 100 साल पुरानी वैक्सीन भी लग रही है, उनके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो वैसे ही कोविड के वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, बट एक जान गंवाने से बेटर है कि वो साइड इफेक्ट्स को झेल लिया जाए और वैक्सीनेट हो लिया जाए। मेरा तो ये मानना है। और वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत मिनिमल से साइड इफेक्ट्स है कि एक दिन के लिए हल्का सा बुखार आ गया, थोड़ा सा बॉडी एक हो गए, बस इतना ही है। बट आप देखिए उसका फायदा क्या है। उसका फायदा ये है कि आप एटलीस्ट एक कोविड जैसी जानलेवा बीमारी से आप प्रोटेक्टेड रहते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को आप सेफ कर रख सकते हैं वैक्सीनेशन।
जी बिल्कुल प्रवीण जी और लाजपत, आप दोनों से एक चीज आखिरी में एक सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से बूस्टर डोज की जो प्रक्रिया शुरू करी गई है, तो क्या कुछ अपडेट है सोनीपत में और गुरुग्राम में किस तरीके से जो है बूस्टर डोज लगाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और कितना % लोगों को अभी बूस्टर डोज लग चुकी है? जी जागृति, देखिए गुरुग्राम में अगर बूस्टर डोज की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग उदासीन दिखाई दे रहे हैं बूस्टर डोज को लेके। हालांकि जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपनी बूस्टर को लगवाइए, और जब से सरकार ने ऐलान किया है कि अब आपको बूस्टर डोज फ्री लगेगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बूस्टर डोज को लेके लोगों का रुझान कम नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर पर पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए कहा था कि व्यक्ति अपने शरीर का खुद मालिक है, आप वैक्सीन के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में साफ तौर पर कमी देखी जा रही है, और बूस्टर डोज के लिए जो प्रशासन है वो लगातार अपील कर रहा है कि आप आइए और अपनी बूस्टर डोज लगवाइए ताकि इस महामारी की जंग को हम जीत सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हैं, और बूस्टर डोज की अगर हम संख्या की बात करें तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर लगवा रहे हैं लोग। जी बिल्कुल प्रवीण जी, डॉक्टर वरुण और लाजपत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।